नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को, जो ये चैप्टर है ममता, इस चैप्टर की पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अर्थात रोहतास दुर्ग, जो रोहतास का किला है, जो कि बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या बताया गया? रोहतास के किले में प्रकोष्ठ में अर्थात कमरे में बैठी हुई युवती जिसका नाम ममता है। क्या है? जिसका नाम ममता है। और जो आपने यहाँ पे एक शब्द देखा स्वर्ण, क्या है? स्वर्ण। इसका अर्थ है सोन नदी। क्या है? इसका अर्थ है सोन नदी, जो कि सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? ममता विधवा थी, क्योंकि उसके पति मर चुके थे। उसका यौवन अर्थात जो उसकी जवानी थी स्वर्ण नदी के समान ही उमड़ रही थी। मन में वेदना, क्या थी? मन में वेदना, मस्तक में आंधी अर्थात विचारों की आंधी, और आँखों में आंसू लिए। क्या? आँखों में आंसू लिए वह सुख के कंठक शयन में विकल थी। अर्थात वे रोहतास, जो रोहतास किला है, वहाँ के राजा की पुत्री थी। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह उन सभी चीज़ों से खुश नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहता थी। वह रोहतास किले के जो मंत्री चूड़ामणि थे, उनकी एक अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात उसके पास सब कुछ होना भी उसके लिए क्या था? असंभव था। परंतु वह विधवा थी। लेकिन क्या थी? लेकिन वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। क्या है? हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ अर्थात सबसे नीच निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? अर्थात तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ हो सकता था? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो रोहतास किले के राजा थे चूड़ामणि, चुपचाप ममता के कमरे में प्रवेश किया। यहाँ पर प्रकोष्ठ का अर्थ है कमरा। क्या? जो रोहतास किले के राजा थे चूड़ामणि, उन्होंने चुपचाप ममता के कमरे में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में, यानी सोन नदी की प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अर्थात जैसे सोन नदी बहती है, ठीक उसी प्रकार ममता अपने विचारों में इतना खो गई थी कि वह बेसुध हो गई थी। पिता का आना ना जान सकी, अर्थात उसे पता भी नहीं चला कि उसके पिता यहाँ पर कब आ गए हैं। चूड़ामणि व्यवस्थित हो उठे, अर्थात चूड़ामणि दुखित हो गए। इसने पालिता पुत्री के लिए क्या करें? अर्थात उन्होंने जो बड़े ही स्नेह से अपनी पुत्री ममता को पाला था, वे सोच रहे थे मैं उसके लिए क्या करूं। या स्थिर नहीं रह सकते थे। क्या क्या नहीं कर सकते थे? या स्थिर भी नहीं रह सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। इतना देखकर ही वह बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अर्थात ऐसा प्रायः लगातार होता है, दिन प्रतिदिन होता है, लेकिन आज मंत्री के मन में बड़ी ही चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे, और जो उनके पैर थे सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। अर्थात जिस समय वो पहले आए थे, जब वो वहाँ से चले गए तो फिर वह कुछ समय बाद ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक
चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अर्थात जब वे एक पहर के बाद आए तो उनके साथ 10 सेवक चांदी की बड़ी थालियों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य को पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। अर्थात जब ममता के पिता चूड़ामणि आए, साथ ही उनके साथ 10 सेवक भी आए। उनके पैरों की आवाज़ सुनकर ममता पीछे की ओर मुड़ी और देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री ने उन सेवकों को थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए, अर्थात सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, बाद में फिर ममता पूछती है, क्या है पिताजी? ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी। चूड़ामणि ने उत्तर दिया, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उनका आवरण उलट दिया। क्या कर दिया? ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो चूड़ामणि ने उत्तर दिया, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उनका उत्तर या आवरण पलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकर्ण होने लगा। अर्थात जब चूड़ामणि आए और उनके साथ 10 जो सेवक आए थे, उन थालियों में जो भी सोने चांदी या सोने के सिक्के लेकर आएंगे, जब उन्होंने उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा रहता उसका आवरण हटा दिया तो स्वर्ण यानी सोने का जो पीलापन था उस सुनहली संध्या में विकर्ण होने लगा, अर्थात चमकने लगा। ममता चौंक उठी। क्या हुआ? फिर ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण? ममता बोली, इतना सोना यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता। चूड़ामणि ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ, क्या है मलेच्छ? अर्थात सभ्य और गंदा व्यक्ति, जो कि प्राचीन और मध्य युग में विदेशियों के लिए प्रयुक्त एक शब्द था। क्या है? मलेच्छ का उत्कोच यानी घूस स्वीकार कर लिया है। तब ममता ने कहा, क्या आपने जो असभ्य व्यक्ति हैं उनका घूस स्वीकार कर लिया है? पिताजी यह अनर्थ है। ममता ने कहा, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। अर्थात पिताजी आप इसे धन लौटा दीजिए। क्या कर दीजिए? लौटा दीजिए, अर्थ नहीं, अर्थात यह धन नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी आप इसे लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर ममता ने कहा, पिताजी हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तब चूड़ामणि ने उत्तर दिया, इस पतनोन्मुख, क्या है? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तब चूड़ामणि ने उत्तर दिया, बेटी इस पतन का प्राचीन सामंत वंश का जो अंत है बहुत ही समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। चूड़ामणि ने कहा, बेटी किसी भी दिन शेरशाह इस रोहिताश्व पर आक्रमण या अपना अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, अर्थात उस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा। तब के लिए बेटी, यह तब के लिए बेटी, क्या है? ये बेटी उस समय के लिए है। हे भगवान, ममता ने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, उस विपद परिस्थितियों के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। आप भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कर रहे हैं। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? ममता ने कहा, क्या पिताजी हमें भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? क्या कोई हिंदू इस भूमि पर नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भी दे सके? यह असंभव है, यह असंभव है पिताजी। फेर दीजिए, अर्थात इसे वापस लौटा दीजिए। मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अर्थात पिताजी आप इसे लौटा दीजिए, मैं बिल्कुल काँप रही हूँ, अर्थात भयभीत हो रही हूँ, इसकी चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि ने उत्तर दिया, मूर्ख है। क्या है? ममता तो मूर्ख है। कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अर्थात जब एक दिन बीत गया तो दूसरे दिन डोलियों का जो तांता वो भीतर अर्थात अंदर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। क्या हुआ? जो ब्राह्मण है, रोहतास किले के जो राजा हैं चूड़ामणि,
उनका हृदय धक धक करने लगा, अर्थात वे कांपने लगे। वह अपने आप को रोक न सका, वह अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उसने जाकर रोहतास तुर के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, अर्थात तोरण का यहाँ पे अर्थ है मुख्य द्वार। जो चूड़ामणि हैं उन्होंने मुख्य द्वार पर जाकर उन डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, अर्थात उन डोलियों में देखना चाहा कि उसके अंदर क्या है। पठानों ने कहा, उस डोली को जो लेकर आ रहे थे उन पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। क्या है? यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, अर्थात उन दोनों के बीच तूती में होने लगी, जिसके कारण ये बात बढ़ गई। तलवारें खींची, तलवारें चली, ब्राह्मण वहीं मारा गया। क्या होगा? जो चूड़ामणि थे वहीं पर मारे गए और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, अर्थात वहीं पर ब्राह्मण, राजा रानी और कोस भी सब शेरशाह के हाथ पड़े और वहीं पे मर गए। निकल गई ममता। ऐसी स्थिति को देखकर ममता वहाँ से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, अर्थात उस डोली के साथ जो पठान आए थे उस पूरे रोहतासगढ़ का जो किला था उसके चारों तरफ फैल गए, पर ममता ना मिली। लेकिन उन्हें ममता कहीं ना मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहार था, अर्थात काशी के उत्तर में क्या है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र अर्थात महात्मा बुद्ध का धर्म, जहाँ शिक्षा रूपी चक्र है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, जहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहार था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने आप को शीतल कर रही थी। क्या कर रही थी? अपने आप को शीतल कर रही थी। भग्न चूड़ा, जो भागी हुई ममता थी, वह तृणगुल्मों, वहाँ की झाड़ियों में ढके हुए प्राचीर का अर्थ है चार दीवारी। क्या है? भागी हुई ममता वहाँ की झाड़ियों में ढकी हुई चार दीवारी, जो ईंटों में बिखरी हुई भारतीय शिल्प कला की विभूति थी, उस पर बैठकर क्या है? उस पर बैठकर ग्रीष्म की यानी गर्मी की रात की चंद्रिका में अपने आप को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे। क्या था? जहाँ पर पंचवर्षीय भिक्षु क्या है? जहाँ पर पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नवेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, जो कि कौन थी? वो ममता थी। उसी स्तूप में भग्न विशेष की मलिन छाया में एक स्त्री दीपालोक में पाठ कर रही थी, जो कि ममता थी। वो कौन सा पाठ कर रही थी? अनन्यासी चिंतयन्तो माये जन प्रयुपासते, अर्थात गीता में श्री कृष्ण का कथन है, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं अर्थात उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। क्या है? क्षेम में सहन अर्थात वहन करता हूँ। तो जो ममता थी इसी पाठ का अध्ययन कर रही थी। पाठ रुक गया। क्या हुआ? पाठ रुक गया। एक भीषण और अथास आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी, अर्थात जब ममता दीपालोक में अपना पाठ कर रही थी उसी समय अचानक हताश आकृति के में दीप के सामने मंद प्रकाश में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ममता का पाठ रुक गया। स्त्री उठी अर्थात ममता उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा अर्थात उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अर्थात जब जो व्यक्ति वहाँ पर आया था, क्योंकि जिस समय ममता पाठ कर रही थी उसे उस दीपालोक में एक आकृति
उस दिए के सामने खड़ी हुई दिखाई दी। ममता ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने पूछा, कौन हो तुम? स्त्री ने क्या पूछा? कौन हो तुम? मैं मुगल हूँ। उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर मैं उनसे अपनी रक्षा करना चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अर्थात इस समय अब इस रात में मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। क्या शेरशाह से? ममता ने पूछा, क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, अर्थात ममता ने अपने ओंठ दबा लिए। हाँ माता, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वह भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। ममता ने कहा, तुम भी वैसे ही उसी की तरह क्रोधी हो और रक्त के प्यासे हो, उसकी निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर प्रतीत हो रही है। सैनिक से बोला, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने उस सैनिक से कहा, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ तुम कहीं और दूसरे आश्रय खोज लो। फिर उस सैनिक ने ममता से बोला, यह कहा, गला सूख रहा है। क्या कहा? माता, गला सूख रहा है। साथी पीछे छूट गए, अश्व गिर पड़ा, अर्थात घोड़ा भी गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। क्या हुआ? उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया और उसके चक्कर भी आने लगे। स्त्री ने सोचा, अर्थात ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई? क्या बोला? ममता ने कहा, यह परेशानी कहाँ से आ गई है? उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। अर्थात ममता ने उस सैनिक को जल दिया जिससे उस मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। ममता सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, अर्थात जो सभी विधर्मी लोग होते हैं वे दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, ये मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, अर्थात उसका मन घृणा से भर गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, जब वो मुगल स्वस्थ होगा, उसने ममता से कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? तो उसने ममता से कहा, माता क्या मैं जाऊं? फिर विचार कर रही थी। ममता विचार करने लगी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। ममता ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने अतिथि धर्म देव की उपासना का पालन करना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भवा, अर्थात जो अतिथि होता है वह भगवान के समान होता है। परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, लेकिन नहीं यहाँ सब विधर्मी के पात्र नहीं है, परंतु या तो दया नहीं है, लेकिन यहाँ दया नहीं है, कर्तव्य करना है। तब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके ऊपर दया कर रही हूँ। नहीं, मैं दया नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, अर्थात मुगल ने अपनी तलवार उठाई और उसी को लेकर खड़ा हो गया। ममता ने उस सैनिक से कहा, क्या आश्चर्य, तुम भी छल करो, ठहरो, क्या तुम भी छल करोगे? रुको, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, छल नहीं, अब नहीं है स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? क्या मैं एक तैमूर का वंशधर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक स्त्री से छल करूँ। भाग्य का खेल है, ये सब भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दूर गए? क्या कहा? ममता ने अपने मन में कहा, यहाँ कौन दूर गया, अर्थात यहाँ कौन सा रोहतास का किला है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, अर्थात यही झोपड़ी है, जिसका मन हो वो ले ले, मुझे अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी हूँ। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली। क्या हुआ? ममता झोपड़ी से बाहर गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। क्या हुआ? ममता झोपड़ी से बाहर गई और उस मुगल से बोली, जाओ भीतर, आप बहुत थके हुए हो, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता ने सैनिक से कहा, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय
दूंगी। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। अर्थात यदि सब अपना धर्म छोड़ देते हैं तो क्या मैं भी उनकी तरह बन जाऊं और अपना धर्म छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। अर्थात उस समय जो चांदनी रात थी, उस चांदनी रात में मुगल ने उस महिमामयी मुखमंडल को देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। क्या किया? उस चंद्रमा की रात में उस जो कि ममता ब्राह्मणी थी, अपने ब्राह्मण का पालन करने वाली थी, उस महिमामयी मुख को देखकर मुगल ने मन ही मन उसका नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। अर्थात इतना मुगल को कहने के बाद वह ममता झोपड़ी से बाहर आई और वह फिर टूटी हुई दीवार में के पास चली गई। थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहार की संधि से ममता ने देखा। अर्थात जब सुबह हुई तो उस खंडर से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। अर्थात क्या थी? प्रभात में खंडहार की संधि से ममता ने देखा। अर्थात जब सुबह हुई उस खंडहार की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। अर्थात उसकी झोपड़ी में जो मुगल विश्राम कर रहा था, उस झोपड़ी के पास सैकड़ों जो अश्वारोही अर्थात जो घोड़े पर सवार होते हैं उसके प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। अर्थात वह उसने जो मूर्खता की किस लिए की थी? उसने जो मुगल को अपनी झोपड़ी में ठहराया था, वह अपनी इस मूर्खता को कोसने लगी। तब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, क्या हुआ? उस झोपड़ी में जो मुगल विश्राम कर रहा था, उस झोपड़ी से निकलकर पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। अर्थात जैसे ही मुगल की आवाज़ सुनी, उस आवाज़ को सुनते ही उसकी चित्कार ध्वनि उस प्रांत में गूंज उठी। ममता अधिक भयभीत हुई। क्या हो? ममता बहुत अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। अर्थात उस जो मुगल था, अर्थात उस मुगल ने कहा उस स्त्री को, अर्थात उस ममता को खोज निकालो, वो कहाँ है। ममता छुपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। क्या हुई? ममता उसकी ऐसी बातें सुनकर वह छुपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। यहाँ पे मृगदाव का अर्थ है हिरणों के रहने का स्थान, जहाँ पे हिरण रहते हैं। ममता वहाँ पर चली गई। दिन भर उससे न निकली। क्या हुआ? दिन भर वह उस स्थान से नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, अर्थात शाम के समय में जब वो लोग जाने लगे तो ममता ने वहाँ पे सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। अर्थात जो वो मुगल सैनिक था, जब वो घोड़े पर बैठ रहा था उस समय वह कह रहा था, मिर्जा से उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। अर्थात उस स्त्री ने जो मेरी इतनी सेवा की, मैं उसको कुछ ना दे सका। उसने मिर्जा से कहा उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। अर्थात जब मैं परेशानी में था तब मैंने यहाँ पे विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत, इस स्थान को भूलना मत। इसके बाद भी वहाँ से चले गए। आगे बढ़ते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अर्थात जब चौसा का मुगल पठान का युद्ध हुआ था उसको बहुत दिन बीत चुके थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अर्थात अब ममता 70 वर्ष की एक बूढ़ी औरत हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी के एक दिन पड़ी थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन लेटी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी सर्दियों का समय था या सर्दियों के सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अर्थात उसे खांसियाँ आ रही थी, क्योंकि वह वृद्धावस्था में थी तो जाहिर सी बात है कि उसे खांसी आएंगी ही। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। क्या था? ममता की सेवा के लिए जिस गांव में वह रहती थी उस गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह आजीवन उसके सुख दुख की सहभगिनी रही। अर्थात क्योंकि उसने जीवन भर उन सभी के सुख दुख में उनका साथ दिया है। ममता ने जल पीना चाहा। क्या? ममता ने
जल पीना चाहा। एक स्त्री ने उसे सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। क्या वह सहसा एक घोड़े पर सवार हुआ सैनिक उस झोपड़ी के पास दिखाई पड़ा या द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था, क्या है, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर हमें दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया औरत मर गई, अर्थात वह ममता मर गई थी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। क्या हुआ, जो कि ममता थी वह मर चुकी थी। अब वो जो सैनिक थे वो सोच रहे थे कि मैं किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे हुए थे। यह घटना भी 47 वर्ष के ऊपर हो गई थी। जो ये घटना थी इसको अब 47 वर्ष हो चुके थे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। क्या, ममता ने अपने कानों से सुना वो जो सैनिक बोल रहे थे। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, अर्थात उस सैनिक को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा। क्या, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं जानती हूँ कि वह शहंशाह था। क्या था, मैं नहीं जानती थी कि वह एक शहंशाह था या साधारण मुगल। अर्थात ममता ने जब उस अश्वारोही को अपने पास बुलाया और रुक रुक कर उससे कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि वह एक शहंशाह था या एक साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। अर्थात एक दिन उसने इसी झोपड़ी के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इसी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। अर्थात मैं पूरे जीवन इसी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज्ञा, ममता ने कहा, भगवान ने मेरी सुन ली, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात ममता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अश्वारोही अवाक खड़ा हुआ था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गया था। ममता मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। क्या हुआ, जहाँ ममता की झोपड़ी थी वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। अर्थात जो 7 देशों के नरेश थे हुमायूं, उन्होंने एक दिन वहाँ पे विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति अर्थात उसकी याद में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। जो 7 देशों के नरेश थे हुमायूं, उन्होंने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उसी की याद में उनके पुत्र अकबर ने यहाँ पर गगनचुंबी मंदिर बनवाया था, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। क्या था, पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसी प्रकार जो आपका पाठ था ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था, यहीं पर इसकी कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है, अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी आपकी तरह इस क्लास को अटेंड कर सके। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को किस पे ऑल पर प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से विजिट करके इसकी PDF को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने हिंदी का जो पहला चैप्टर है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस चैप्टर पर आधारित जो आपके पेपर में गद्यांश रहित प्रश्नोत्तर आते हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने कराया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम जो चैप्टर है ममता, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आपके पेपर में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे या उन पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।